अस्सलाम वालेकुम। एक गुड न्यूज़ ये है कि आज से इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस टेस्ट के अंदर पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एफएससी की मैथमेटिक्स यूटिलाइज होती है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 की, फॉर एग्जांपल वो जीके का टेस्ट हो, वो नस्ट का हो, वो फास्ट का हो, वो यूईटी का हो, वो आईएसटी का हो, किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का टेस्ट जिसमें कि एफएससी का सिलेबस कवर होता है, तो ये वीडियोस और ये जो लेक्चर सीरीज है एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन की, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि मैं इसमें ऐसे शॉर्टकट्स कवर कराऊंगा जिसकी वजह से आपका टाइम सेव होगा इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस एंड लिमिट्स, जो कि सेकंड ईयर का चैप्टर 1 है और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी क्वेश्चन एंट्री टेस्ट के अंदर इस चैप्टर में से कवर होते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो ये हमारे पास पहला प्रॉब्लम है, ये लिमिट गिवन है हमें और हमें 5 ऑप्शंस गिवन है। आपको 4 ऑप्शंस भी गिवन हो सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं और कुछ में 5 ऑप्शंस होते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड की तरफ जाएं तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, लेकिन आज हम एक रूल पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं लॉपिटल रूल। कुछ लोग इसको एल हॉपिटल कहते हैं, ये हॉस्पिटल नहीं है क्योंकि फ्रेंच वर्ड है। लॉपिटल रूल, ये रूल तब अप्लाई होता है जब हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म बनती है। 0 बाय 0 फॉर्म का मतलब ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस 0 है तो जहां पर x है वहां पर 0 पुट करें, यहां पर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 - 1 0 और नीचे भी 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म हमारे पास बन गई। जब ये फॉर्म बनती है या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बनती है तो हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल क्या कहते हैं कि आपने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से लेना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लेना है। अब डेरिवेटिव कैसे लेंगे? क्योंकि आपके पास है 1 + x की पावर स्क्वायर रूट होता है 1/2, तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? पावर उतारी, एक कम की इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। जब कम करेंगे, कम का मतलब है हाफ में से -1 करना है, हाफ -1 करेंगे यू विल गेट -हाफ, और अंदर x है उसका डेरिवेटिव 1 होता है। ये मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया? ये मैंने अगर x की पावर n है पोलिनोमियल, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है d/dx, तो इसका फार्मूला होता है n x की पावर n-1 इनटू x का डेरिवेटिव विच इज 1। तो हमने सिंपल ये कर लिया और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0, और x का क्या आ जाएगा? 1। तो हमारे पास ऊपर का अलग डेरिवेटिव, नीचे का अलग डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है, जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर दें। अगर मैं यहां पर 0 पुट करूंगा तो मेरे पास सिंपल आ जाएगा हाफ और 1 की पावर -हाफ। तो 1 की जो मर्जी पावर हो वी विल ऑलवेज गेट 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो यहां पर देखें, ये आपका आंसर आ गया। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है बाइनोमियल सीरीज का। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा 1 + x की पावर n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n-1/2 का फैक्टोरियल x² प्लस सो ऑन। अगर n आपके पास एक रैशनल नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो तब हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई होता है। यहां पर जरूरी है कि आपके पास 1 होना चाहिए। अगर आपके पास 1 नहीं है तो हमें 1 बनाना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, 1 + x, और इस स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। हमें सिंपल 2 टर्म्स चाहिए, हमने स्क्वायर और हायर टर्म्स को निगलेक्ट करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 + nx, तो n का रोल क्या प्ले कर रहा है? हाफ, और x, तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा? x/2। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास पहली टर्म है 1 + x का स्क्वायर रूट, इसको रिप्लेस कर देंगे सिंपली इसके साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये चीज इस स्क्वायर रूट की जगह ये आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है -1 डिवाइडेड बाय x, तो आप देखिए +1 -1 से कट गया, ये x से कट गया, अगेन वी गेट हाफ। तो दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग से, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग से लॉपिटल रूल के अंदर, और दूसरे मेथड के अंदर आप बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। अब सेकंड प्रॉब्लम यहां पर देखें, यहां पर 1 नहीं है बल्कि 49 है। तो अगर आपने बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करना है तो आपको यहां पर पहले 1 बनाना पड़ेगा, लेकिन हम इसको ट्राई करते हैं लॉपिटल रूल से। पहले सबसे पहले हम x की जगह 0 पुट करते हैं। यहां पर जब 0 पुट करेंगे 49 का स्क्वायर 7 आएगा, 7 - 7 0, और नीचे भी क्या है? 0, 0/0 फॉर्म बनी। तो इसका अलग हम लेते हैं डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 49 + x। अब आपने इसमें इंट्यूशन का यूज करना है, क्विक करना है, हमें दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा वहां। तो ये देखें स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कितना होता है? हाफ, पावर उतारी और एक कम की, हाफ में से -1 निकालेंगे, -हाफ इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव x का 1 होता है, 7 का डेरिवेटिव 0, x का 1, तो हमारे पास सिंपल ये रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर क्या प्लग इन कर दें? 0 प्लग इन कर दें, वी विल गेट हाफ, और ये 49 की पावर कितना है? -हाफ। तो 49 क्या होता है? 7 की पावर 2
और इसकी पावर -1/2, 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 7 की पावर -1 विच इज 1/7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1/14, तो आपका क्या आंसर आ गया 1/14। आप इसको अगर दूसरे मेथड से करेंगे जो कि मैंने बायनोमियल सीरीज का बताया है, वो मे बी अ बिट लेंथी हो जाए। वो कैसे, यहां पर देखें, हमें 49 प्लस एक्स यहां पर 1 बनाना है, तो 1 आप कैसे बना सकते हो, 49 को कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने का यह तरीका है, एक तो या तो आप 49 से डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें, तो ये जो 49 लिखा हुआ है इसको एज इट इज आ गया, और यहां पर आप अलग अलग डिवाइड कर दें, तो 49 को 49 से करेंगे 1 आ जाएगा प्लस x/49 आपके पास आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट क्योंकि है, अब आप दोनों को ले लें स्क्वायर रूट, यहां पर मैं कर देता हूं, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/49 का ऐसे आपके पास आ जाएगा। -7 लिखा हुआ है ओवर x लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सेम बायनोमियल फार्मूला लगाएं, तो वो क्या बताया था 1 प्लस nx, n कितना है हाफ, तो आपके पास सिंपल आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 49 और -7 डिवाइडेड बाय x। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जार 7 प्लस जब 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, तो x/7 7 जार 49 होते हैं, तो 7 2 जार 14 आपके पास बच जाएगा, -7/x ये आपके पास हो गया। यहां पर देखें 7 7 से कट गया, x से कट गया, अगेन यू गेट 1/14, तो ये भी आपके पास 1/14 था। तो आपने देखना है कौन सा मेथड को क्या, तो मेरे ख्याल में यहां पर जो लॉपिटल रूल है वो ज्यादा इजी है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जो बायनोमियल सीरीज वाला मेथड है इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम सर्व हो रहा है, लिहाजा आप लॉपिटल रूल को ही प्रेफर करें। यहां पर हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हमने लिमिट को फाइंड आउट करके आंसर बताना है। तो सबसे पहले अगर 0 पुट करें, साइन 0 0 होता है, तो 1 का क्यूब रूट 1 माइनस यहां पर भी 1 का क्यूब रूट 1, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहां पर भी हम लॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और बायनोमियल सीरीज वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज बायनोमियल सीरीज वाला लगाते हैं, यहां पर देखिए साइन x है ना, तो ये x का रोल प्ले कर रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस nx, क्योंकि क्यूब रूट है और क्यूब रूट कितना होता है 1/3, तो हम लिखेंगे साइन x/3, क्योंकि nx ये n का रोल प्ले कर रहा है हमारे पास, माइनस ब्रैकेट लगाई 1 माइनस nx, तो n कितना है 1/3 है, तो साइन x/3 आपके पास आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन x/3 माइनस 1 प्लस साइन x/3 डिवाइडेड बाय x, 1 1 से कट गया, देखें ये क्या साइन x/3, ये भी साइन x/3, वी विल गेट 2 साइन x/3 डिवाइडेड बाय x। अब यहां पर देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये है कि हमें जो सैंडविच थ्योरम कहता है कि जो एंगल साइन का हो वो नीचे होना चाहिए। तो यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं, 3 से डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिमिट x अप्रोचेस 0 अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 1 हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा 2/3। तो ये हमने कर लिया बायनोमियल सीरीज से। अब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को मैं करता हूं लॉपिटल थ्योरम से, और आपको वो ज्यादा इजी लगेगा। अच्छा जी, अब अप्लाई करते हैं लॉपिटल थ्योरम। वो क्या कहेगा, 1 पावर उतारी, अब पावर कितनी है क्यूब रूट है, तो देखें पावर उतारी एक कम की 1 प्लस साइन x, जो जब एक कम करेंगे 1/3 माइनस 1 करेंगे यू विल गेट -2/3, तो यहां पर आ जाएगा -2/3 इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 साइन x का होता है cos x, तो यहां पर cos x आ जाएगा, माइनस इसको भी करते हैं, हमारे पास आ जाएगी पावर 1/3 आ जाएगी, और 1 माइनस साइन x इसकी पावर -2/3, क्योंकि माइनस साइन है माइनस cos आएगा, तो ये इसको मैं प्लस कर देता हूं, यहां पर लिखता हूं cos x, और नीचे x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। अब जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर दें, तो साइन 0 0 आ जाएगा, वी विल गेट 1/3 और 1 की पावर -2/3, और cos 0 क्या होता है 1 होता है, प्लस 1/3 इंटू यहां पर जब 0 आएगा साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 की जो मर्जी पावर हो फर्क नहीं पड़ता, तो ये करने की जरूरत भी आपको नहीं है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1/3 प्लस 1/3 यू विल गेट 2/3। तो आपने ये देखा कि लॉपिटल थ्योरम के अंदर ये ज्यादा इजी है कंपेयर टू बायनोमियल सीरीज। अब यहां पर जो एफएससी की 1.3 एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एग्जैक्टली आप इजीली लॉपिटल थ्योरम से कर सकते हैं। यहां पर देखें इस क्वेश्चन के अंदर h आपका वेरिएबल है, x वेरिएबल नहीं है। लेट्स सपोज यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूं इसको, इसमें अगर h को 0 पुट करें तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, कैसे आ जाएगा, पावर उतारी एक कम की x प्लस h की पावर हाफ माइनस से -1 किया, माइनस हाफ आ गया, क्यों यहां पर x कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0,
s का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जहां पर h है वहां पर क्या पुट कर दें 0, तो वी विल गेट हाफ x की पावर -1/2। तो जब वो नीचे जाएगा तो x की पावर +1/2 विच इज x का स्क्वायर रूट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2x का स्क्वायर रूट इस क्वेश्चन का। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह आप इजीली कर सकते हो, मां सिवाय इसके, क्योंकि इसमें x की डिग्री है। तो डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये x रेडियन में है, ये x डिग्री में है। हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, और अगर x डिग्री हो दैट विल बिकम πx/180। तो अगर सिंपल मैं इसकी जगह लिख दूं sin πx/180 डिवाइडेड बाय x, तो x 0 पुट करें 0/0 फॉर्म आती है। तो जब 0/0 फॉर्म आती है इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये क्या आएगा cos πx/180 मल्टीप्लाई बाय एंगल का डेरिवेटिव। तो जो भी x के साथ चीज है वो आपके पास ऐसे आ जाएगी π/180 डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो जब लिमिट 0 पुट करेंगे cos 0 1 यू विल गेट π/180। तो इसका आंसर आ जाएगा π/180। दैट्स ऑल। बाकी सारे एग्जैक्टली आप इजीली कर सकते हैं। इसको करेंगे थीटा 0 पुट करें, cos 0 1 होता है, 1 - 1 0, और नीचे भी sin 0 0, 0/0 फॉर्म बनी। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें 1 का 0 माइनस cos का होता है sin थीटा, तो इसकी जगह sin थीटा आ जाएगा, और sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा। अब देखें 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, क्यों? sin 0 0 है, cos 0 1 है, 0/1 बन रहा है। तो अगर 0/1 बन रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आप यही जो लॉपिटल थ्योरम है ये आप क्वेश्चन 2 और 3 पर अप्लाई करें, और फिर चेक करें कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसकी बजाय लॉपिटल थ्योरम पर क्या वाकई ही टाइम आपका सेव हो रहा है। तो ऑफ कोर्स आपका टाइम सेव हो रहा है, आपने बस प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा प्रेफरेबली अप्रोच हमने देखी लॉपिटल थ्योरम है, और बायनोमियल सीरीज भी आप अप्लाई कर सकते हैं जहां पर 1 बना हो। अगर 1 नहीं बना तो उसको 1 बनाने में हमें एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका ज्यादा टाइम लग जाता है उसको सॉल्व करते हुए। तो इस तरह एमसीक्यूज को आप लॉपिटल थ्योरम यूज करके जल्दी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं लिमिट्स की अगली वीडियो के साथ, जिसमें एक नई ट्रिक आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।